साथियों, अब देखिए, एक बार क्या हुआ, एक लड़का की शादी हुई। शादी, और शादी में लड़ा जो बहू थी वो पढ़ी लिखी बहू थी। पढ़ी लिखी, भगवान की दया से एमए करी भई। और पढ़ी लिखी ने का तो थोड़ी बहुत चटोर होती ही है। खैर ये तो एक है। तो अब सास के घर में सास के हिसाब से अगर रहे तो बर्फ बाल हुआ है सौ निकल जाए, कुल्फी हुआ है सौ निकल जाए, द्वार पे निरे निकल जाए, न कुछ खानों को मिले न पियानों को मिले। सो एक दिन समझ में आई कि जब सास अगर मच जाती तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा कोई तरीका हो तो जैसे जो सास मच जाए, और जो हमारी नंद है जिस सास तो पहले मच जाए। हाँ, ये सास और नंद मच जाए, बोले कोई तरीका ऐसा समझ में आए। सुबह खेत में गई सो वंते को देवी को पेड़ उखाड़ लाई। काय को पेड़? शंखावली को पेड़। अब शंखावली को पेड़ जब उखाड़ लाई तो बाद एक कुन्ना में लगाओ। लगाने के बाद रोजाना सवेरे होत बाई के ऊपर जल चढ़ाए और एक मंत्र पढ़े। और कोई पूछे शंखावली मरी जाइए सास पेड़ के सामने जय वंदना शुरू करी। एक दिन भव दो दिन भय सो एक दिन वो लड़का धोखे से आओ। बोले जब पूजा करती है तो कैसे पूजा करती है हम देख ले। सो बाकी कान में आवाज गई तो ये पूजे शंखावली मर जाइए सासु नंदूली। बान की अच्छा जब तो हमारी अम्मा को ही मारे डाल रही। हाँ, हमारू ना मुन्ना लाल ना, आज हमने जग बदलो ना लो बदलो ले के लला। और ने वो अपनी मम्मी से गई, मम्मी अब बहू पूजा कर रही है तो पुजारी का मुंह बनेंगे। वे अकेली पूजा कर रही। बोले ठीक है, अच्छी बात है, दोनों लोग पुजारी हो जा। तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो उन्होंने अपनी सामग्री बताई और सामग्री लला बताई तो वे अपनी पूजा को सामान ले आए और बेभाजे सो बेऊ खेत में थे पेड़ उखाड़ लाए ऊंट कटारे को। उन्हें दूसरे कुन्ना में लगाओ। अब उन्हें सुनाए के जैसे बहु सुन ले कि हम कौन सा मंत्र पढ़ रहे। अब उन्हें पूजा शुरू करी और एक मंत्र पढ़ो। और कोई पूजे ऊंट कटारो मर जाइए ससुर रोसारो। हे ऊंट कटारो भगवान, हमारे सारो ससुर दोनों मत जाए। अब बहू ने जैसे इतनी बातें सुनी तो बहू को गुस्सा के मारे मूड फट हो जाए, बड़ी परेशान। बोले अब क्या करें? बदलो तो लिए, अगर हमने बदलो ना लो तो हमारा नाम श्री देवी ना बदलो तो लिए। वे पड़ोस में एक भगत जी हते, उनके ढेर पहुंचे। हर जगह देखो भगत जी, तुम जितने रुपया बताओ उतने दिए। हमारे पति की जो लंबी लंबी मूछें हैं, जानत एक तरफ की मूछें मुड़वाए दो। जवाब दो जो तो हमारे दाएं हाथों का खेल है, लेकिन रुपया 500 लगेंगे, सोच लो। हमने कहा ठीक है। अब तुम एक काम करो,
खेत में जब जाओ सवेरे को लुटिया लेके तो नेक दूर लो जाइयो, वहीं से लुटिया फैलाए के और पटक के खाती में घरे आ जाइयो। पूरी चाल बताई उन्हें चुड़ैलिया वाली। बे गई भाजपी भाई सवेरे को अम्मा हम जा रहे अबे अरे अब बे गई निकल के थोड़ी दूर लो गई और जमीन पे गिर पड़ी। दो चार जन ने देख लो कि तो बहुत एक आध बाल बच्चा गए सो उठाए के लाए। अम्मा भाभी को देखो काहे गो, और भाभी भगत बिने तो पहले से मालूम उसी भगत जी आए और भगत जी ने जैसे मंत्र पढ़ो सही भाभी को मूड हरना शुरू। बोले क्या हो गया, जवाब दो। जो सब तुम्हारी जब डुकरिया कोई करो धरो है। बोले हम आओ करो धरो है, हमने कहा था आहा जाए डुकरिया को करो धरो है, चाहे डुकरिया को जा अपने मैके तो लेके आई। अब उनकी बात के गूंगा जाने के गूंगा के घरवाए जाने, भगत जी को तो पल्ले पड़ गई बात। हाँ बोले से कह रही है कि जे अम्मा है ना इनकी वजह से बीमार। भाई देखो कोई बात ना तुम्हें ना मालूम, जो आगे वाले खेत में जो गई थी वह खेत में करीब 40-50 साल पहले एक बहू थी, सो के पेड़ पे फांसी लगा के मर गई थी। सो आज तक भाई खेत में मर रहा फिर आते। अच्छा एक बात है, बा के संग वाकिली ना है, बा के संग खईस और भूत और पूरो पीराने को पीरानो चलतो है। बाई ने जाए चपेट दो। हाँ बोले अब क्या करें, बोले अब एक ही तरीका है, वैसे तो बहुत बड़ा खर्चा है, हमेशा हमेशा के लिए हम जाके नहीं डालते हैं, बिल्कुल कबू दोबारा ना हुए। एक काम करो, तुम्हारा जो लड़का है बाकी एक साइड की मूछे कटवा दो। डोकरी ने गई लला जो मूछे तो कल फिर न करे। हाँ अब बहू ठीक हो जाए। लड़का ने सोची चलो मूछने की क्या बात है, कोई बात नहीं। लड़का ने एक साइड की मूछ बताई थी, भगत जी ने सुबह एक साइड की मजबूरी में कटवाई। और जैसे मूछ कटवाई सो संजा को वह लड़की पूजा करने बैठी और मैंने मंत्र बदल दो, सुनाए सुनाए के बोली। और मैंने अपनी टेक निभाई, सजना की मूछ मुड़ाई। मैंने अपनी टेक निभाई, सजना की मूछ मुड़ाई। लड़का के कान में आवाज गई बान की अच्छा जाको मतलब जो पूरा ड्रामा तो अगर हमने जाको बदलो ना लो तो हम से मत कहियो। अब लड़का भाजो एक साइड की तो साफ आती ही वो गौ नाऊ के पास मैंने दूसरे ढंग की साफ कराई और जो कही भैया ऐसा करो हमारी चांद और ने गंजी कर दे। हाँ मैंने चांद और गंजी करवाई, सीधो ससुराल को भाजत भोगो। और सास ने जैसे ही लड़का को खोपड़ा गंजो देखो, क्योंकि ससुर तो पहले ही से बीमार चल रहे थे, तो सास ने समझी लड़का मतलब हमारी समझी अब तो चले गए। तो सास पूछने लगी लला अब तो यहाँ चांद घुटला करवाए के आए, तुम्हें बैठानो ना कब तो बनो, जो हमें बताइए देते कहाँ है गए तो समझी को कब चले गए। जवाब दे समझी नहीं चले गए, तुम्हारी बिटिया बहुत ज्यादा बीमार है। अच्छा जवाब दो, बताना है पीराने को पीरानो है भगत ने पहले हमारी चांद गंजी करवाई है। अब जो कहिए तुम्हारी ससुराल पे 101 आदमी अगर गंजो हो के आ जाए तो फिर जे हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। 101 अब घर मोहल्ला में तो 101 आते हो ना, सो उन्होंने कहा बिटिया को ठीक तो कराना ही है, सो गांव के परिवार के सब इकट्ठे करे चांद गंजी कराई। फिर वो कमी पड़ गई तो सारी सराजें सब घोटिला करवाई। हाँ ट्रैक्टर में भरी। चलो
अब ट्रैक्टर में भरी ढोलक बजत जाए गाना गाती जाए। अरे सैंडल तेरी चाल चलूं कैसे, मेरा पिया घर आए रहूं कैसे, सैंडल तेरी चाल चलूं कैसे। घूमती भई 100 गांव के परिक्रमा करती भई टकलन की बारात पूरी आई। और जैसे ही दरवाजे पे आई सो लड़का भाजो अपने देवता के पास में, माने तेज तेज मंत्र पढ़ो। बेहुए पढ़ रही थी, मैंने अपनी टेक निभाई और सैया की मूछ मुड़ाई। जवाब दो, हम तुम्हारे हाथ पांव सब जोड़ रहे हैं। आज के बाद हम तुमसे कभी बहस नहीं करें।